सत्यनाम साधो भाई सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियों, कबीर साहेब कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की हरे कोट अपराध। आध घड़ी आधी से पुनियाद, कबीर संगत साधु की मिटे कोट अपराध। साहिब कहते हैं इन दोनों साखियों के माध्यम से कि आधी घड़ी, केवल आधी घड़ी नहीं, आधी से भी आधी अगर हो, यानी पाव घड़ी भी अगर भजन कर लिया, अगर पाव घड़ी भी संतों के साथ बैठ गए, सुमरन कर लिया, साधुओं की संगत कर ली, तो आपके करोड़ों करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों अपराध, चाहे नाम सुमरन कर लो और चाहे संतों के संग में बैठो। ये संतों की संगति का प्रताप बताया गया है कि संत सत्पुरुषों की शुभ संगत का प्रताप है कि उनकी संगत से जीव का जीवन सुधर और संवर जाता है। जैसे ही जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है, उसके जीवन की काया पलट जाती है, और जैसा कि कबीर साहिब ने लोगों की काया पलट दी। एक बार कबीर साहिब रात के समय कहीं जा रहे थे, उन्हें एक व्यक्ति मिला। वो चोर था, चोरी करने निकला था। अब कबीर साहिब ने उसको देखा कि भाई कोई चोर आ रहा है। चोर ने भी कबीर साहिब को देखा और छिपने की कोशिश की, तो कबीर साहिब बोले कि भाई कौन हो तुम, क्यों छिपते हो? अरे मुझ फकीर को देखकर भी बताओ क्या डरना। चोर ने कहा कि संत जी, मैं तो एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। कबीर साहब बोले कि भाई चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पाप है, इसे छोड़ दो। लेकिन चोर बोला कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये धंधा जो है, ये धंधा मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, अपने बच्चे पालने के लिए करना पड़ता है। कबीर साहब बोले कि भाई ऐसा क्यों करना धंधा जिसको करते समय तुम्हारे मन में भय हो। कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय ना लगे, छिपना ना पड़े जैसे अभी तुम छिप रहे थे। लेकिन चोर बोला कि मेरे पिताजी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम करता हूं, यही काम जानता हूं, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम मैं जानता ही नहीं। और फिर मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, ना ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार कर सकूं, और यदि मैं ये धंधा छोड़ दूं तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। इसका ये उत्तर सुनकर कबीर साहब ने कुछ पल तो मौन रखा, फिर बोले कि ठीक है भाई, तुम बेशक धंधा करो, परंतु हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा कि क्या? तो कबीर साहब ने कहा कि तुम मुझसे पहले वादा करो कि जो मैं कहूंगा वो तुम मानोगे। चोर ने कहा कि ठीक है जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, बस चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहना। कबीर साहब बोले कि ठीक है, तुम्हें चोरी करनी है करो, लेकिन आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलोगे। झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चोर ने कहा कि प्रभु क्या मेरा भी कल्याण हो जाएगा, एक चोर का भी? कबीर साहब बोले उस परमात्मा की नज़र में सभी उसी के बंदे हैं, केवल रास्ते ही अलग अलग होते हैं। जाना सभी को उसी के पास है। यदि तुम इस रास्ते से नहीं चल सकते हो तो दूसरे रास्ते से चलो। तुम चोरी नहीं छोड़ सकते हो तो तुम झूठ बोलना छोड़ दो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना। अब ये कहकर कबीर साहब तो अपने रास्ते चल दिए, और चोर ने उनसे वादा किया कि वो आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा, और वो अपने रास्ते चल दिया। लेकिन जब वो जा रहा था तो चलते चलते सोचने लगा कि यदि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। भाई अगर मैं चोरी करता पकड़ा गया और मैंने ये कहा कि हाँ मैं चोर हूं, तो फिर मुझे तो बिना चोरी के भी फांसी हो जाएगी, राजा कैद में डाल देगा।
लेकिन फिर उसने सोचा कि संत जी ने कहा है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तो मेरा कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि कबीर कोई सामान्य साधु नहीं है, वो संत हैं। सारी काशी उनकी विद्वता से, उनके ज्ञान से परिचित है, तो मेरे लिए यही उपयुक्त होगा कि मैं सत्य बोलूं। तो चोर ने ये बात सोची कि आज के बाद से मुझे केवल और केवल सत्य बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और यह सोचकर चोर भी जो है चोरी करने के इरादे से चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक और व्यक्ति नजर आया। वो वास्तव में वहां का राजा था, जो भेष बदल कर घूम रहा था। और नगर भ्रमण के लिए पहले क्या होते थे, जो अच्छे राजा होते थे वो भेष बदल के अपने नगर में घूमते थे, ताकि उन्हें पता लगे कि मेरे नगर में सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दुखी है और उसकी फरियाद मुझ तक नहीं पहुंच रही। कहीं मेरे सैनिक किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं। तो सैनिकों में भी भय रहता था कि राजा किसी भी वेश में घूम सकता है, तो वो भी चौकन्ने रहते थे। तो राजा भी इसी प्रकार से भेष बदलकर निकल रहा था। उसने चोर को देखा, अब चोर ने भी उसे देखा, लेकिन इस बार चोर छुपा नहीं, क्योंकि उसके मन में यह था कि जब मुझे सच ही बोलना है तो फिर मैं छुपूं क्यों। तो राजा ने उससे पूछा नजदीक आकर कि भाई तुम कौन हो और इस समय कहां जा रहे हो। चोर मनी मन विचार करने लगा, झूठ तो मैंने बोलना नहीं है, इसीलिए सच सच बता देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मन में यह विचार कर उसने उत्तर दिया कि भाई मैं चोर हूं, चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूं। राजा चकित हुआ, हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है भाई जो स्वयं बता रहा है कि मैं चोर हूं। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अरे क्यों हंसी मजाक करते हो भाई, तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में चोर ही हूं और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा कि भाई अगर तुम चोर हो तो चोर तो मैं भी हूं, परंतु अभी नया नया ही इस धंधे में आया हूं, नया नया धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, चलो आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो क्यों ना राजमहल में चोरी करें। अब जो चोर था वो बोला कि अरे पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे घुसेंगे। राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे भी बदला लेना है। अब राजा ने क्योंकि मुझे निकाला है, इसलिए कोई दूसरा भी मुझे नौकरी नहीं देगा, क्योंकि जिसे राजा ने ही निकाल दिया हो, इसका मतलब जो राजा का वफादार नहीं हो वो दूसरे का वफादार कैसे हो सकता है, इसलिए मुझे कोई नौकरी देता नहीं। इसीलिए मैंने ये चोरी का धंधा अपनाया। मुझे राजमहल के एक गुप्त द्वार का पता है, तो अगर तुम चाहो तो आज हम राजमहल में चलते हैं और राजमहल में चोरी करने के लिए भाग्य आजमा सकते हैं। ये सुनकर जो राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछवाड़े गया और वहां जाकर एक गुप्त द्वार था, उस गुप्त द्वार को खोलते हुए बोले तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हारा अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर जो भी माल है उसे बटोर लाओ और मैं यहां पहरा देता हूं। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल कहां रखा है। राजा ने उसे खजाने का रास्ता बता दिया और वहां तक पहुंचने की सारी युक्ति समझा दी कि भाई इस प्रकार से जाना है। अब चोर अंदर घुसा और खजाने के जो द्वार था वहां पहुंच गया। दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। अब पहले के होते थे घुमा के दरवाजा खोलना, कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में भी। अब वहां पे वो चरखी लगी थी, उसे घुमाया तो दरवाजा खुल गया। चोर ने देखा वहां अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियों का एक गुच्छा और कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश की, परंतु खोल नहीं पाया। जितनी कोशिश करी सारी असफल, किसी का ताला ना खुले, ना तोड़ पा रहा है। फिर उसने सोचकर इधर उधर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख मिल जाए। तभी उसको एक बक्से पर उसकी नजर पड़ी जो थोड़ा छोटा था
और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की और थोड़ा प्रयास करने बाद उसका ताला खुल भी गया। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें एक छोटी संदूकची के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने संदूकची बाहर निकाली और जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें एकदम से चमक उठी, क्योंकि उसके अंदर 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वो तीनों हीरे उठाए और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम दोनों इनका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं, ये मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ बोलने के लिए मना किया हुआ है और संत जी से वादा किया है कबीर साहिब से कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यह सोचकर उसने एक हीरा वापस उस संदूकची में रख दिया और 2 हीरे लेकर महल के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूं, एक तुम्हारा एक मेरा। और ये कहकर उसने एक हीरा राजा को थमा दिया और बोले ये रहा, बोले जाओ। वो खुद भी वहां से चला गया और राजा जो था, राजा एक हीरा लेकर वहां खड़ा रहा। अब उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे ये तो उस संदूकची से लाया है, उसमें तो 3 थे। फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूं, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहां गया तो क्या देखता है, एक हीरा संदूकची में ही रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। ऐसा सत्यवादी चोर तो हमने कभी देखा नहीं। अब राजा ने खजाने का जो द्वार था वो खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह हुई, थोड़ी देर में हल्ला मचा कि भाई राजमहल के खजाने में चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया, चोरी के बारे में बतलाते हुए कहा कि खजाने का द्वार खुला मिला, अवश्य ही यह किसी भेदी का काम है, शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। अब मंत्री जी ने जो आज्ञा कहकर और खजाने वाले कमरे में गया। सब बक्से ज्यों के त्यों रखे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें से छोटी संदूकची निकालकर देखा, उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि इस संदूकची में 3 बहुमूल्य हीरे थे। सोचने लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चोर जल्दबाजी में ये एक हीरा इसी में छोड़ गया। अब क्यों ना ये हीरा मैं रख लूं, चोरी तो हुई ही है। जब चोर पकड़ा जाएगा तो वो बेशक लाख कहता रहे मैंने 2 हीरे चुराए, 2 हीरे चुराए, लेकिन उसकी मानेगा कौन। यह सोचकर उसने ये हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर सूचना दी कि शेष बक्से तो ठीक हैं, लेकिन एक बक्सा खोला गया है जिसमें 3 हीरे रखे थे, वे तीनों हीरे चोर ले गया। मंत्री की यह बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया और तत्पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर को तलाशने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई और खोजियों द्वारा शीघ्र ही जल्दी जो चोर था उसको भी पकड़ लिया गया। अब राजा दरबार में जो बैठा था और उसके सामने पेश किया गया चोर को। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम्ही ने महल में घुसकर चोरी की? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूं, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता, ना ये जानता हूं कि वो कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी और उसी ने गुप्त द्वार से खजाने तक पहुंचने का मुझे रास्ता भी बताया था। उसने कहा था कि राजा के महल में वो पहले नौकर था, राजा ने उसे किसी बात से नाराज होकर उसे निकाल दिया और इसलिए वो बदला लेने के लिए चोरी करने के लिए आया था। अब मंत्री कहने लगा, वाह क्या कहानी बनाई है, जल्दी से उसका नाम पता बता दो वरना खाल खिंचवा दी जाएगी। अब चोर ने कहा, आप जो चाहे वो मेरे साथ सलूक कर सकते हैं, परंतु मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, मुझे उसका नाम पता कुछ नहीं मालूम, मैं रात की सारी घटना आप लोगों को सुनाता हूं। यह कहकर उसने सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी और वो हीरा जो उसके पास था निकाल कर राजा के आगे रख दिया। अब सुनकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे, उनमें से एक अपने साथी को दिया, परंतु चोरी तो 3 हीरे की हुई है, फिर तीसरा हीरा कहाँ गया?
चोर के कुछ सोचने से पहले ही राजा बोल पड़ा, बोले मंत्री जी ये चोर ठीक कह रहा है, हीरे 2 ही चोरी हुए थे और इसने उनमें से एक हीरा अपने साथी को दिया था और एक स्वयं रखा था, और इसका सबूत ये है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात में भेष बदलकर जब नगर में घूम रहा था तब मेरी इससे मुलाकात हुई थी, और जो हीरा इसने मुझे दिया था वो ये रहा। और राजा ने वो हीरा निकालकर सबके सामने रख दिया। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भी कुछ देर मौन रहा कि शायद कोई कुछ बोलेगा, कोई सच बताएगा। जब कोई नहीं बोला फिर राजा बोला जब ये मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैं खजाने में आकर इसकी जांच की कि ये झूठ बोल रहा है कि नहीं, ये सच तो नहीं बोल रहा कहीं। और जब मैंने वहां पर पहुंचकर देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा संदूकची में ही था और ये सच बोल रहा था। और मंत्री जी वो हीरा आप अपनी जेब से अब निकालिए। और राजा के ये कहते ही सबकी नजरें मंत्री की ओर घूम गई, जो अब भय के मारे थर थर काँप रहा था। अब राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उसे कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने चोर से कहा, बोला तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका रहस्य क्या है? तो चोर ने कबीर साहिब से मिलने की और सदा सच बोलने की जो प्रतिज्ञा ली थी उसका सारा वृतांत राजा को सुना दिया। राजा ने कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। और चोर ने कहा कि राजा साहब ये आपकी मेहरबानी है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे अपना मंत्री पद देने को तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उन्हीं की शरण में रहूंगा, क्योंकि जिसका जरा सी संगत करने से और मुझे इतना लाभ हुआ है, जरा बताइए अगर मैं उनके वचनों के अनुसार चलूंगा तो क्या मेरे जीवन का कल्याण नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगा और उनकी सेवा सुमरन में ही रहकर और परम पद की प्राप्ति करूंगा। तो कबीर साहिब जो कहते हैं कि भाई सच बोलो, कोई भी एक चीज को पकड़ लो, बस एक चीज, और जिसने एक चीज भी पकड़ ली उसका तरना इस संसार से निश्चित हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे अंदर विकार आते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर अच्छे गुण भी आते हैं। दुर्गुण कैसे आते हैं? दुर्गुण पहले एक आएगा फिर दूसरा। तो कबीर साहिब से जब पूछा जाता है कि दुर्गुण कैसे आते हैं, चोर दौड़ा दौड़ा आता है कबीर साहिब के पास, उन्हें सारा वृतांत बताता है कि ये घटना हुई और अब मैं आपके पास रहूंगा। कबीर साहिब उसे अपने पास रख लेते हैं और ये प्रश्न वो चोर पूछता है। जो प्रश्न का उत्तर ये दास आपको दे रहा है, ये कबीर साहिब से उस चोर ने प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से आपको ये पता लगा कि एक सच बोलने से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कबीर साहिब ने ये चीज़ बताई थी कि भाई जैसे दुर्गुण आते हैं एक एक करके, ऐसे ही सद्गुण भी आते हैं, केवल एक चीज से ही आ जाते हैं। अब वो ये प्रश्न पूछता है कि दुर्गुण कैसे आते हैं, तो कबीर साहिब बताते हैं कि जिस प्रकार से एक बुढ़िया अपने घर में है और उसके घर में एक बार एक व्यक्ति आता है ठहरने के लिए। वो कहता है कि मैं आपके घर पे ठहरूंगा और आपके घर पे ठहरने के लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा, कुछ धन दूंगा। और बुढ़िया उसे अलाउ कर देती है, परमिट कर देती है, अनुमति दे दी उसको कि ठीक है तुम ठहर सकते हो। अगले दिन एक और व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ये मेरा मित्र है, आज से ये मेरे साथ रहेगा, आपको जो मैं धन दे रहा था वो धन और अधिक दे दिया जाएगा। तो बुढ़िया ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये मुझे धन दे ही रहा है तो मुझे क्या चाहिए, अरे अच्छा भला धन आ रहा है। बुढ़िया तैयार हो गई। इस तरह करते करते फिर तीसरा आया, चौथा आया, फिर पांचवा आया और बुढ़िया के पास धन आना अधिक चालू हो गया। उसके बाद उन पांचों ने मिलाकर और उसे बंधक बना लिया, बुढ़िया को बंधक बना लिया। चोर ने पूछा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, कौन थे वो लोग?
कबीर साहब बोले कि वो सभी विकारी थे, वो पांचों विकार थे जो मनुष्य शरीर के अंदर है। ये हमारी जो आत्मा है यही वो बुढ़िया है जो इस शरीर की स्वामिनी है। और सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है लोभ, और लोभ फिर अपने दूसरे मित्रों को लेकर आता है। लोभ लेकर आता है मोह को, मोह फिर अहंकार को लेकर आता है, अहंकार फिर क्रोध को लेकर आता है, काम को लेकर आता है, और इस प्रकार से एक के बाद एक विकार हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये विकार आते हैं फिर ये हमें बंधक बना लेते हैं। हमारा मन जो है वो बंधक बन जाता है इनका। हमारा मन जो अभी तक आत्मा के नियंत्रण में था अब वो इसके नियंत्रण में हो जाता है, इन पांचों विकारों के नियंत्रण में। और उसके बाद फिर मन वही करता है जो इंद्रियां करवाती हैं, जो ये पांचों विकार करवाते हैं, और हमारी आत्मा केवल तमाशा देखती रह जाती है। जिस प्रकार से वो बुढ़िया बंधन में थी, इसी प्रकार ये आत्मा भी इस शरीर के बंधन में रहती है। अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो इन पांचों को निकालना होगा। तो चोर पूछता है कि पांचों को कैसे निकालें? यदि आत्मा बुढ़िया के समान है और बुढ़िया तो निर्बल है और ये चोर बड़े ही शक्तिशाली हैं, तो भला ये चोरों से बुढ़िया किस प्रकार से मदद ले सकेगी? तो कबीर साहब कहते हैं, यदि इस बुढ़िया के पास कोई ऐसा आ जाए जिसकी ताकत इनसे ज्यादा हो तो वो अवश्य ही इन्हें निकाल सकेगी। तो ठीक इसी प्रकार इस आत्मा के पास भी यदि कोई ऐसा आ जाए जो कि इनको घर से बाहर निकाल सके, इन पांचों विकारों को घर से बाहर निकाल सके, तभी ये आत्मा मुक्त हो सकती है। चोर ने पूछा कि आखिर ऐसा कौन है जो मुक्त कर सकता है? कबीर साहब ने कहा कि देखो, सबसे पहले जिस प्रकार से मैंने तुम्हें क्या कहा कि सत्य बोलना, यदि केवल सत्य हो जाए, व्यक्ति के हृदय में केवल सत्य बोलने का ही अगर आचरण वो कर लेता है तो धीरे धीरे प्रेम, क्षमा, दया, संतोष, सहज, ये सारी चीजें उसके हृदय में आनी शुरू हो जाएंगी। जिस प्रकार से एक एक करके वो चोर बढ़ते गए, इसी प्रकार से बुढ़िया ने भी, एक दरोगा था, उस दरोगा से साठगांठ करी। उस दरोगा ने उन चोरों के साथ मिलकर और उस बुढ़िया को बंधक बनाकर रखा, क्योंकि वो दरोगा उन सभी के साथ मिलकर रहना चाहता था। दरोगा ने कहा कि भाई ठीक है, तुम जो है यहां पर हो इसे लूटने के लिए, मुझे भी अपना साथी बना लो। था तो दरोगा, अब वो ना तो उसकी बात को टाल सकते थे और ना ही वो हां भर सकते थे, लेकिन मजबूरी थी, आखिर दरोगा जो ठहरा, तो इसीलिए उन्होंने उसकी बात मान ली, क्योंकि उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, हम तो 5 है, ये अकेला है। अगले दिन फिर दरोगा भी अपने एक और साथी को लेकर आया, उसके बाद फिर एक और साथी को लेकर आया। बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, लेकिन दरोगा चुपचाप बैठा रहा। बुढ़िया को ये चीजें अच्छी नहीं लगी और बुढ़िया चीखती रही कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरा घर छीन लिया। दरोगा ने कहा कि जब ये 5 आए तब तो तुम बड़ी खुश थी। तो बुढ़िया ने कहा इन 5 ने तो मुझे धन दिया था। दरोगा ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें धन नहीं देंगे और हम यहां रहेंगे भी। और धीरे धीरे इस प्रकार से वो दरोगा अपने और साथियों को लेकर आया, और जब उसके कई साथी आ गए तो उन्होंने उन 5 को पकड़ के बंधक बना लिया और बुढ़िया को फिर वो सारी चीजें जो उसकी थी उसे दे दी और बुढ़िया को बंधन मुक्त किया। तो चोर ने पूछा कि जी इसमें ये दरोगा कौन है, ये सब साथी कौन है? कबीर साहब ने कहा कि जो दरोगा है वो है सतगुरु। जो गुरु होता है वो ज्ञान देता है, क्योंकि जिस प्रकार से बुढ़िया चिल्ला रही थी ठीक इसी प्रकार से जो जीवात्मा होती है ये भी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सत्संग नहीं सुनना चाहती, क्योंकि अब इसे आदत हो गई है बंधन की। अब इसे लगता है कि इसको पहले लोगों ने ठगा है, फिर से इसे ठगेंगे,
इसीलिए जो कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही हालत इसकी हो जाती है। लेकिन संत तो ठहरे संत, संत फिर भी जीव का कल्याण करते हैं और वो धीरे धीरे प्रेम, दया, क्षमा, ज्ञान इन सभी को अपने साथ लेकर आते हैं। वो सत्संग करते हैं। शुरू में जीव को ये सत्संग अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो छटपटाता है। नाम सुमरन अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो छटपटाता है। लेकिन धीरे धीरे जब गुण आने शुरू होते हैं, क्योंकि संत तो चंदन की तरह है, चाहे तुम उस चंदन के पास बैठो या ना बैठो, लेकिन चंदन की खुशबू फिर भी उड़कर तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगी। धीरे धीरे उनके जो गुण है वो तुम्हारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। संतों की संगति का यही तो गुण होता है। साहिब कहते हैं, जो भी गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, कि चाहे जो चंदन है वो अपनी सुगंध दे या ना दे, लेकिन फिर भी उसकी खुशबू सभी जगह फैल जाती है। हर एक पेड़ के अंदर चंदन की गंध समा जाती है, जो भी उसके आसपास होते हैं, चाहे वो नीम का वृक्ष ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी चंदन की खुशबू समा जाती है। ठीक इसी प्रकार जो सतगुरु ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के अंदर गुण आने, सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब सतगुरु नाम दान देते हैं और नाम सुमरन में व्यक्ति लगता है, तो अपने आप ही ये विकार धीरे धीरे छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का मन सुमरन में लगता है तो उसका मन विकारों से हट जाता है। विकारों को निकालने से विकार नहीं जाएंगे, विकार तब जाएंगे जब तुम सद्गुणों को ग्रहण करोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा मटका खाली है तो उसमें विकार बड़ी जल्दी आते हैं। क्योंकि जो खाली पात्र होगा उसी में कुछ न कुछ भरा जा सकता है, लेकिन यदि भरा होगा तो उसमें दूसरी चीज को भरने के लिए पहली वाली चीज को निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए जब आप सद्गुण को ग्रहण करते हो तब उसमें से दुर्गुण अपने आप ही निकल जाता है। तो इस प्रकार से संतों के संग में रहकर व्यक्ति सद्गुण को धारण करता जाता है और दुर्गुण निकलते जाते हैं। केवल एक गुण को पकड़ लो, ये एक गुण ही केवल आपका कल्याण कर सकता है। चाहे आप सत्य बोलना पकड़ लो, चाहे आप निष्कपट, निश्चल जो सच्चा प्रेम है, हकीकी प्रेम है, हक पाक प्रेम है, उसे अपना लो। चाहे आप दया भाव को अपना लो, चाहे आप सहज भाव को अपना लो, चाहे आप संतोष भाव को अपना लो, जो सच्चा संतोष है, तो धीरे धीरे आप सभी के अंदर वो जो परमात्मा व्याप्त है उसका दीदार करने लगोगे। लेकिन जब तक आपके अंदर ये सब नहीं होगा तब तक ये कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। नहीं दीन नहीं दीनता, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया, जीवत भया मसान। कबीर साहिब बोले कि जिसके अंदर दीन भाव नहीं है, जो स्वयं दीन नहीं है, और जो संत साधु हैं उनको मेहमान नहीं बनाता, अर्थात उनकी सेवा नहीं करता, उनको भोजन नहीं कराता, ऐसे व्यक्ति का घर शमशान होता है। और उसके घर में जो काल है, वो जम है, वो अपना डेरा डाल लेता है। तो यहाँ पे घर क्या है? यहाँ घर है शरीर, अर्थात शरीर के अंदर वो काल जो है वो अपना डेरा डाल लेता है और ये शरीर जीते जी शमशान बन जाता है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, संतों का संग करो और दीन भाव रखो, दीनता रखो। अगर आधीनी रखोगे, दीन भाव रखोगे, तो अपने आप ही ये जितने विकार हैं ये नहीं आएंगे। ये जितने विकार आते हैं ये केवल और केवल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर दीन भाव नहीं है। और दीन भाव तब आता है जब व्यक्ति की जो मैं है, ये मैं को झुका देता है, इस अहम को झुका देता है, तभी दीन भाव आता है, अन्यथा ये दीन भाव भी नहीं आता। तो इसीलिए दीन भाव भी चाहिए तो भी संत सतगुरु साधु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की संगत से ही ये दीन भाव आएगा और साधु की संगत परमात्मा की कृपा से मिलती है। इसीलिए उस परमात्मा का धन्यवाद दो कि आपके घर पे कोई साधु, कोई संत आता है तो, और यदि नहीं आता है तो उस परमात्मा से
उस परमात्मा से प्रार्थना करो कि किसी संत साधु से आपको मिलाए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके, आपके अंदर जो दीन भाव है वो प्रकट हो सके, आप संतों की सेवा कर पाओ और कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो पाओ। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।